पीएम मोदी आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर गवर्नर आनंदीबेन और सीएम योगी उनकी अगवानी करेंगे। पीएम दोपहर लगभग 2 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ललिता घाट से गंगा जल लेकर कॉरिडोर के जरिए पीएम मंदिर पहुंचेंगे। 339 करोड़ की लागत से बने कॉरिडोर के पहले चरण का आज उद्घाटन होगा। 8 मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। काशी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बताया जा रहा है। पूरे शहर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। काशी के 7 लाख घरों में बांटे जाएंगे 7 लाख पैकेट लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी और 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया। लड्डू बनाने की जिम्मेदारी 10 लोगों को दी गई। लड्डू बनाने के लिए करीब 600 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। काशी में बाबा के दर्शन के साथ उनकी महिमा भी जान पाएंगे श्रद्धालु। मंदिर परिसर के गलियारे में लगाए गए 25 चित्रात्मक पैनल। काशी विश्वनाथ के लोकार्पण को लेकर आमंत्रण पत्र बांटे गए। इतिहास को समेटे हैं लोकार्पण का आमंत्रण पत्र। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कॉरिडोर उद्घाटन समारोह के लिए देश भर से साधु संत पहुंचे हैं। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम शाम में गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोबोट में सवार होकर पीएम आतिशबाजी का भी लुत्फ उठाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम और 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। गंगा की लहरों पर पीएम के लिए बनी वीवीआईपी लेन। गंगा में लागू रहेगा ट्रैफिक प्लान। खुले रहेंगे बाजार। पुष्प वर्षा पर रोक। सीएम योगी पीएम मोदी को काशी के शिल्पकार की बनाई गई वस्तुएं भेंट करेंगे। कमल के अंदर बनी शिवलिंग भी दी जाएगी। पूजा के बाद लंच और डिनर का भी कार्यक्रम होगा। दोनों में गुजराती के साथ बनारसी खान पान शामिल होगा। डिनर के दौरान पीएम मोदी के साथ देश के सभी बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी अपने परिवार के साथ रहेंगे। पीएम मोदी 2 बार गंगा यात्रा करेंगे। पहली गंगा यात्रा सुबह गंगा जल लाते समय होगी और दूसरी शाम को गंगा आरती के समय होगी। पीएम के काशी दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 22 आईपीएस के कंधे पर होगी प्रधानमंत्री मोदी की अभेद सुरक्षा। सात डिप्टी एसपी, 6 कंपनी पीएससी, 4 कंपनी अर्धसैनिक बल के जवान, 400 एसआई इंस्पेक्टर भी तैनात होंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। वाराणसी के सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों की भी छुट्टी। पीएम मोदी और दूसरे वीवीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें मंदिर से गंगा घाट तक की संकरी गलियों के जाल को हटाना था। कॉरिडोर परियोजना से मंदिर परिसर का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग फुट हो गया, जबकि पहले का परिसर सिर्फ 3,000 वर्ग फुट तक सीमित था। कॉरिडोर परियोजना के तहत तीर्थयात्रियों के लिए 24 नए भवनों का निर्माण किया गया। 40 मंदिरों को खोजकर उनका जीर्णोद्धार किया गया। काशी विश्वनाथ परियोजना के लिए 400 मकान और दुकानों का अधिग्रहण किया गया। सरकार ने 1400 परिवारों का पुनर्वास किया। मंदिर के मुख्य परिसर को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। रैंप, एस्केलेटर
के भी इंतजाम किए गए हैं। 2 साल 8 महीने में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का 95% काम पूरा किया गया। कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर काम कर रहे हैं। वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन पीएम सभी सीएम के साथ संवाद करेंगे। सभी सीएम अपने राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम दिसंबर में 3 बार काशी आएंगे। दूसरी बार 17 तारीख को मेयर सम्मेलन का उद्घाटन और 23 को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, कॉरिडोर की पहल उनकी सरकार ने की थी। अखिलेश यादव ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम दस्तावेज भी देंगे। बोले, झूठे वादों से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। यूपी में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का मिशन सेंधमारी जारी। अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी सपा में हुए शामिल। अपने पूरे परिवार के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। हरिशंकर तिवारी के बेटों ने ज्वाइन की सपा तो बीजेपी ने दी पार्टी का नाम बदलने की नसीहत। कहा, समाजवादी नहीं माफियावादी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी वाले बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल सहित गांधी परिवार को सत्ता का लोभी बताया और कहा, राहुल ना तो हिंदू हैं और ना ही हिंदुत्ववादी और ना ही हिंदुस्तानी। बीजेपी ने गांधी परिवार पर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। जयपुर में राहुल ने बीजेपी को हिंदुत्ववादी कहा था। राहुल ने कहा था कि 2014 से सत्ता पर काबिज हिंदुत्ववादियों को हटाना होगा और सत्ता हिंदुओं को देनी होगी। राहुल ने कहा, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। गांधी को हिंदुत्ववादी ने गोली मारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 3 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंची। गोवा में आज से करेंगी चुनाव प्रचार का आगाज। ममता ने गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज और कल 3 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने अखिलेश पर पीएम मोदी से सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी का सपा नेता आजम खान की आड़ में वार। कहा कि दूध मलाई अखिलेश ने खाई और भैंस बकरी चोरी में आजम खान जेल में बंद। ओवैसी ने कहा, अखिलेश राज में सिर्फ यादवों का हुआ भला। पूछा, सरकार बनने पर अखिलेश क्या मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे? देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 5 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में एक-एक मरीज मिला। केरल और चंडीगढ़ में नए वेरिएंट का पहला केस। महाराष्ट्र में अब तक 18 और कर्नाटक में 3 ओमिक्रॉन मरीज सामने आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 38 हो गए। डब्ल्यूएचओ ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर कर रहा है वैक्सीन की ताकत। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,774 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 306 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 709 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत। सरकार अगले साल हुनर हाट के जरिए 17 लाख लोगों को रोजगार देगी। सरकार ने पारंपरिक व्यंजन संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन में यात्रियों को सफर के दौरान बेडरोल की सुविधा नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट्स की सुविधा लाया। सभी फोन में स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट्स की सुविधाएं उपलब्ध। बाजार में खाने के तेल की कीमतों में आई गिरावट। इंपोर्ट ड्यूटी में कमी के कारण 8 से 10 रुपए तक के दाम गिरे। अमेरिका के केंटकी में बवंडर ने मचाई तबाही। तूफान में 100 लोगों की हुई मौत, कई लोग अभी भी जख्मी।
चक्रवाती तूफान ने अमेजन के गोदाम को भी लिया चपेट में। नर्सिंग होम और कई इमारतें भी बुरी तरह ध्वस्त। थाईलैंड में बॉस से नाराज महिला ने तेल गोदाम में लगाई आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। सऊदी अरब में तबलीगी जमात संगठन पर रोक लगी। सरकार ने कहा तबलीगी जमात के लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। डेमोक्रेसी समिट में न्योता न मिलने पर भड़का चीन, कहा अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर दूसरे देशों के मुद्दों पर दखल दे रहा है। डेमोक्रेसी सम्मेलन 2021 में बाइडेन सरकार ने चीन को नहीं भेजा न्योता। पाकिस्तान भी खफा होकर बैठक में शामिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान में महिला शिक्षिका जूते पॉलिश करने पर मजबूर हुई। आर्थिक विदेशी सहायता न मिलने पर भुखमरी जैसे हालात। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की बधाई देने पर ट्रंप ने इजरायल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की बंद। लेखक बराक रफीद की छपी किताब में हुआ खुलासा। जर्मनी की अदालत ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में किया बदलाव। पॉलिसी के तहत घर से ऑफिस के बीच कर्मचारी के चोटिल होने पर मिलेगा क्लेम। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, कनाडा ने बीजिंग ओलंपिक के खेल का किया बहिष्कार। चीन ने कहा विदेशी अधिकारियों के न आने से परेशान नहीं। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की शादी को हुए 4 साल। दोनों ने बेटी संग सेलिब्रेट किया 4th मैरिज एनिवर्सरी। अंकिता लोखंडे की शादी की रस्म में परसों हुई मेहंदी की रस्म। विक्की जैन संग 7 फेरे। रूबिका दिलेक ने काजा की बर्फीली पहाड़ियों पर की मस्ती। तस्वीरों में रूबिका स्नो से खेलती दिखाई दी। दिलीप कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुई सायरा बानो। सायरा ने दिलीप के हैंडप्रिंट को चूमा। धर्मेंद्र और सुभाष घई भी दिलीप कुमार को ट्रिब्यूट देने पहुंचे। उर्वशी रौतेला मिस यूनिवर्स का खिताब जज करने इजराइल पहुंची। शो के दौरान व्हाइट गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी उर्वशी। अनन्या पांडे ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के कॉमेडी सीन पर की एक्टिंग। करीना कपूर के डायलॉग बोलती दिखी अनन्या। सारा अली खान ने फिल्म अतरंगी के चकाचक गाने पर किया डांस। सारा का डांस सोशल मीडिया पर छाया। कृति खरबंदा ने मैगजीन कवर पेज के लिए कराया फोटोशूट। फोटोशूट में ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी कृति खरबंदा। दीपिका पादुकोण ने जिम में जमकर बहाया पसीना। एक्सरसाइज के दौरान कहा वर्कआउट करना बेहद पसंद। कियारा आडवाणी ने अपनी धुन में बजाया पियानो। सोशल मीडिया पर छाया कियारा का पियानो वीडियो।